फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन ए जनरल सेंट्रल फोर्स फील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। कैसा फोर्स है भाई, यहाँ पर सेंट्रल फोर्स है। अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई जैम के बच्चों के लिए। सेंट्रल फोर्स हमने लेक्चर में डिस्कस किया है, सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि जब सेंट्रल फोर्स होता है तो वहां पर क्या क्या चीजें होती हैं। पहली चीज, द एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। हाँ जी भाई, जब भी सेंट्रल फोर्स होगा तो एंगुलर मोमेंट कांस्टेंट रहेगा, ध्यान रखना आप, ठीक है। केपलर्स सेकंड लॉ इज वैलिड। केपलर्स सेकंड लॉ एक्चुअल में है क्या, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही है। क्या होता है मेरे पास, dA डिवाइडेड बाय dt विल बी इक्वल टू L अपॉन 2m, जहां L क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, m क्या है, मेरा मास है। ये चीज कांस्टेंट तभी होगी जब L कांस्टेंट होगा, तो ये दोनों चीज क्या है, सेम ही है। तो ऑप्शन A और B दोनों करेक्ट हैं। आगे आओ भाई, द मोशन इज कन्फाइंड इन 2 डायमेंशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जब भी सेंट्रल फोर्स के अंदर मोशन होगा तो मोशन कैसा होगा, 2 डायमेंशनल मोशन देखने को मिलेगा। ये बात पक्की है। और ऐसा क्यों होता है इसका प्रूफ भी हमने किया हुआ है लेक्चर्स में, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया, केपलर्स थर्ड लॉ इज वैलिड। केपलर्स थर्ड लॉ वैलिड, यहाँ बोल सकते हैं क्या, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर या ए की पावर 3। ये वैलिड होता है कब, अगर मेरे पास सेंट्रल फोर्स इस तरीके का हो। किस तरीके का, माइनस का k बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, एक जनरल सेंट्रल फोर्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एक जनरल सेंट्रल फोर्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो चीज है, ये जो टर्म है, जरूरी नहीं है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करे। यहाँ पर कोई भी एक फंक्शन हो सकता है जो किसका है, आर का है, और यहाँ क्या है, आर कैप है। तो इसका मतलब ये चीज इसके लिए तो क्या है, ओके है, इसके लिए वैलिड करती है, लेकिन हर बार वैलिड करेगी ये बात गलत है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर ये फंक्शन ऐसा भी हो सकता है, f इज इक्वल टू माइनस का के एक्स क्यूब इंटू आर कैप, इस तरीके का सेंटर, सॉरी के आर क्यूब इंटू आर कैप, सेंट्रल फोर्स इस तरीके का भी हो सकता है। लेकिन क्या उस समय ये लॉ वैलिड होगा, ये लॉ हम प्रूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर टाइम की डिपेंडेंसी क्या होगी, अलग होगी। इस तरह से डिपेंडेंसी हमें देखने को टाइम पीरियड की ए पर या डिस्टेंस पर या उसके रेडियस पर इस तरह की डिपेंडेंसी देखने को नहीं मिलेगी, या सेमी मेजर एक्सिस पर इस तरह की डिपेंडेंसी देखने को हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या है भाई, सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल है। तो दिस ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा, इनकरेक्ट होगा।